धन दौलत के तरफ, किसी को और भी आशीषों के तरफ, और लोगों का ध्यान उद्धार से हट जाता है। वो एंटी क्राइस्ट है, मसीह के विरुद्ध में खड़ा होने वाला। और इसलिए यहां पे बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को क्या में चेंज कर सकता है? रोटी में चेंज कर सकता है। तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है, ऐसा वो कहना चाहा। और उसके सामने ये प्रलोभन को रखा कि वो पत्थर को क्या में चेंज कर दे? रोटी में चेंज कर दे। इससे पहले बाइबल में लिखा है, वो 40 दिन 40 रात तक निराहार था। वो खाना नहीं खाया था, उसको भूख भी लगा था। ऐसे परिस्थिति में शैतान उसके सामने प्रलोभन को रखा कि पत्थर को रोटी में चेंज कर दो। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी में तू चेंज कर सकता है। यह एक बहुत बड़ा प्रलोभन यीशु मसीह के सामने रखा गया। वो परमेश्वर का पुत्र है, वो पत्थर को रोटी में चेंज कर सकता है। और दूसरी ओर उसको भूख भी लगा हुआ है। शैतान जब प्रलोभन को लेकर आता है, आपके जीवन में क्या क्या जरूरत है, उन्हीं जरूरतों में आपको फंसाता है। जितना भी चीज आपके अंदर में जरूरत है, आपके अंदर में उस कौन सा चीज सबसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ रहा है, उसी चीज में आपको फंसाने का प्रयास करता है। इस मसीह को उस समय सबसे ज्यादा क्या का जरूरत था? रोटी का जरूरत था, क्योंकि उसको भूख लगा था। इसी तरह से हम में से प्रत्येक जन, आपके जीवन में अलग अलग जरूरतें हैं। उन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको कहेगा, आपको परमेश्वर का वचन से दूर ले जा करके आपके सामने में वही चीज को लेकर आएगा कि आप उसी चीज को आप उन्हीं जरूरतों को आप पूरी करें। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इस पद के द्वारा से हम एक चीज को जान सकते हैं, आश्चर्य कर्म सबसे बड़ा चीज नहीं है। आश्चर्य कर्म सबसे बड़ा चीज नहीं है। बोलिए, वचन ही सबसे बड़ा है। सब समय आप आश्चर्य कर्म के लिए आप नहीं तैयार हो सकते हैं कि सब समय मेरे लिए आश्चर्य कर्म ही हो जाए, आश्चर्य कर्म ही हो जाए। शैतान उसको बोल रहा था कि तुम आश्चर्य कर्म कर सकते हो, मिरेकल कर सकते हो, पत्थर को रोटी में चेंज कर सकते हो। लेकिन यीशु क्या बोला उसको कि मनुष्य, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। भूख मिटाने की जरूरत उस समय नहीं, जरूरत था यीशु मसीह को, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज था परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इस संसार में कई बार लोग सिर्फ चंगाई चंगाई चंगाई, आशीष, यही सारा चीज को लोग खोजते हैं, यही सारा चीज को लोग ढूंढते हैं। परमेश्वर के दासों से भी यही वो लोग अपेक्षा करते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आ जाए, मेरे परिवार में आशीष आ जाए, मेरे जीवन में मिरेकल हो जाए, आश्चर्य कर्म हो जाए, मुझको नौकरी मिल जाए। इस तरह से परमेश्वर से भी वही वो अपेक्षा करते हैं कि मेरे जीवन में मिरेकल ही हो जाए, मेरे जीवन में सिर्फ आश्चर्य कर्म ही होता रहे, पत्थर रोटी में चेंज होता रहे, पत्थर रोटी में चेंज होता रहे, यही वो सोचते रहते हैं। लेकिन यीशु ने उस मोमेंट में आश्चर्य कर्म नहीं किया, लेकिन उस मोमेंट में उसने परमेश्वर का वचन को पूरा किया है, परमेश्वर का वचन को ही विशेष महत्व दिया है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, आगे चलकर यीशु ने मरे हुओं को भी जिंदा कर दिया, कई सारे रोग से ग्रसित लोगों को चंगा किया है। जब उसके जीवन में समस्या आई, उनके जीवन में जब भूख आया और उसके सामने शैतान प्रलोभन को डाला कि पत्थर को रोटी में चेंज कर दो, तो उसने कभी भी अपने जीवन के लिए वो मिरेकल नहीं चाहा। वो कर सकता था, लेकिन ये जो बोला जा रहा है, किसके द्वारा से बोला जा रहा है? शैतान के द्वारा से।
और इसलिए उसने साफ इनकार किया और उसने कहा कि परमेश्वर का मुख से जो निकलता हुआ वचन, उसी से मनुष्य जीवित रहेगा। शैतान बोला था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह का जवाब था कि मनुष्य, उसने आंसर दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन से जीवित रहेगा। यहां हम यीशु के नम्रता को देख सकते हैं। उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र के रूप में नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और मुझे परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन से ही मुझे जीवित रहना है। उसने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन से जीवित रहेगा। इससे पहले कितने सारे मनुष्य, आदम के बाद से आदम और हवा को भी प्रलोभन में डाल दिया, उनको भी पाप में गिरा दिया। उसके बाद से जितना भी पीढ़ी आया, जितने भी लोग आए, सबको प्रलोभन में गिराता गया। एक ही ऐसा मनुष्य के रूप में इस संसार में खड़ा था जो उसको चैलेंज कर सका। मनुष्य, उसने हम मनुष्य का प्रतिनिधि किया। वो मनुष्य का रूप में इस संसार में आया और उसने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन से जीवित रहेगा। इससे पहले शायद लोगों ने रोटी के लिए ही, पेट के लिए ही शैतान का प्रलोभन में लोग फंस गए। हवा जो थी वो भी पेट के लिए ही प्रलोभन में गिर गई, खाने के लिए। शैतान वैसे ही है, वो रोटी, कपड़ा, मकान में ही लोगों को उलझा करके रख देता है। उसी में ही लोग उलझ जाते हैं, संगति में भी नहीं आते हैं, प्रार्थना करने से वो दूर हट जाते हैं। सिर्फ दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, कैरियर, सिर्फ शारीरिक चीजों के विषय में ही सोचते रहते हैं, भौतिक चीजों के विषय में ही सोचते रहते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है हमारा सिर्फ भौतिक जीवन नहीं है, हमारा सिर्फ शारीरिक जीवन नहीं है, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन भी है। भले ही शारीरिक रूप से भूख से मर जाएंगे लेकिन आत्मा के लिए वचन के द्वारा हमें जीवित रहना जरूरी है। हालेलुया। इसी तरह से जितने भी परमेश्वर के दास लोग आए समय समय में, हर एक के जीवन में प्रलोभन आते गया है। हवा के जीवन में प्रलोभन आया, वो गिर गई। पिछले संडे में हमने देखा था सिमसोन के बारे में। सिमसोन के जीवन में प्रलोभन आया, दलीला नाम की स्त्री उसके जीवन में आई और उसके कारण से उसके जिंदगी में प्रलोभन आया और वो पाप में गिर गया। दाऊद के जीवन में प्रलोभन आया, वो भी एक स्त्री के कारण से अपना जीवन में वो पाप में गिर गया। बाद में वो फिर से पश्चाताप करके प्रभु के पास लौटा। इसी तरह से हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं यूसुफ के विषय में। यूसुफ के जीवन में प्रलोभन आया था या नहीं? आया था। वो प्रलोभन में गिरा नहीं, वो स्थिर रहा, परमेश्वर का वचन में बना रहा। जेल जाने तक के लिए भी वो तैयार हो गया। उसको जेल में डाल दिया गया, अपमान किया गया, मारा पीटा गया, तो भी उसने परमेश्वर का वचन को पहला स्थान दिया और अंत में परमेश्वर ने उसको महिमा दिया है। प्रलोभन हर एक के जीवन में आता है, लेकिन हमें उस प्रलोभन में जय हासिल करने की आवश्यकता है। कब हम जय को प्राप्त करते हैं? जब हमारा जीवन में वचन होगा। वचन ही आपको जय दिलाता है। इसलिए जितनों को बाइबल पढ़ना आता है, आपको प्रतिदिन बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। वही बाइबल, वही वचन ही आपके मन में जब रहेगा, वही वचन जब आपके हृदय में रहेगा, तब आप शैतान की युक्तियों के सामने आप खड़ा रह सकते हैं। यीशु ने क्या कहा था? लिखा है। वचन का जो बाइबल का जो वचन है, पुराना नियम में जो व्यवस्था है, उन्हीं सारे वचनों को उसने रेफर किया है, लिखा है। इसी तरह से अगर हमारे जीवन में भी वचन भरा रहेगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रत्येक प्रलोभन में हम जय को हासिल करेंगे। लिखा है, इस तरह से हम कह सकते हैं। दानियल के जीवन में भी प्रलोभन आया, दानियल के जीवन में भी परीक्षाएं आई, लेकिन उस परीक्षा में वो जयवंत हुआ। इतना तक वो रेडी हो गया कि मैं सिंह की मांद में भी चला जाऊं, मैं अपना जान भी दे दूंगा, लेकिन उस राजा का आराधना मैं नहीं करूंगा। और वो अपने जीवन में
दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा और वो प्रलोभन में जय को हासिल किया। शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में भी परीक्षा आया। एक बड़ा सा मूर्ति उसके सामने खड़ा किया गया था। देश के सारे लोग उस मूर्ति का दंडवत कर रहे थे। शद्रक मेशक अबेदनगो को भी कहा गया था कि यदि इस मूर्ति को तुम दंडवत नहीं करोगे तो तुम्हें आग की जो भट्ठा है उसमें डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें आग की भट्ठा में डाल दो, लेकिन हम इस मूर्ति को आराधना नहीं करेंगे, सिर्फ परमेश्वर का ही हम आराधना करने वाले हैं। और तब उनको उस आग के भट्ठे में डाल दिया गया। लेकिन हमारा परमेश्वर अद्भुत है, उनको वहां से बाहर किया और उनको ऊंचा स्थान दिया। इसी तरह से हमारे जीवन में भी परीक्षाएं तो आते रहेंगे, प्रलोभन तो आते रहेगा, लेकिन उन प्रलोभनों में हमें जय को हासिल करने की आवश्यकता है। शैतान जानता है हमारे जीवन में क्या क्या जरूरत है,